हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। तो जी ये है मेरा नेक्स्ट व्लॉग और इसको अपलोड होने में थोड़ी सी लेट हो गई है। वीडियो क्लिप्स तो मेरे पास बने रखे थे लेकिन एडिट करने में और अपलोड करने में थोड़ी सी लेट हो गई। तो आज की मेरी जो वीडियो है वो बस कुछ इसी तरह की है कि मतलब कुछ मैंने ऑर्डर्स किए थे तो उनको ही उनकी वीडियो बनाई और आप लोगों से शेयर करनी थी। तो ये आज मेरा आज तो नहीं, काफ़ी दिन पहले ही का ही दराज़ से ऑर्डर आया था। मैंने ऑर्डर किया था, 3 के पैक थे, ये बर्तनों का 3 का सेट था। उन्होंने तो नॉन स्टिक इस पे मेंशन किया हुआ था लेकिन ये नॉन स्टिक नहीं है और मतलब इसकी प्राइस मुझे अच्छी लगी थी, 3 के पैक के हिसाब से प्राइस मुझे अच्छी लगी थी तो मैंने ऑर्डर कर लिया था। और इसकी क्वालिटी के बारे में मैं तो ऐसे नहीं कहूँगी कि बहुत ही अच्छी है या एक्सीलेंट क्वालिटी है। मतलब जितने प्राइस में है तो उस हिसाब से हम ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि इसकी क्वालिटी इतनी ज़्यादा होगी। ये डिलीवरी के साथ मुझे 1100 के पड़े हैं ये तीनों। इसमें एक सॉस पैन, एक फ्राइंग पैन और एक ये छोटी सी कढ़ाई है। तीनों छोटे छोटे से हैं, बड़े ही क्यूट से हैं। तो ये मुझे अच्छे लग रहे थे। मैंने दराज़ पे यूँ ही सर्च करते हुए इनको देख लिया था तो मुझे ये अच्छे लगे और मैंने ऑर्डर इनका कर दिया था। और इसकी क्वालिटी अच्छी है, नॉट बैड। मतलब मैंने इनको यूज़ भी करके देख लिया है। अब आप लोगों के साथ मैं अभी शेयर कर रही हूँ, मैंने उनको यूज़ भी कर लिया है। सॉस पैन और फ्राइंग पैन तो मुझे काफ़ी अच्छे लगे हैं और मतलब यूज़ करने में भी जिस तरह इन्होंने मेंशन इसको नॉन स्टिक किया हुआ था। फ्राइंग पैन तो अभी तक मेरा मतलब अच्छा नॉन स्टिक वाला ही वो दे रहा है रिज़ल्ट। लेकिन कढ़ाई जो है इसने थोड़ा-सा मुझे धोखा दिया है। मतलब इसके जो कलर था ये इसको ब्लैक कलर किया हुआ था और वो कलर थोड़ा-सा भी उतरने लगा है। तो जी यही था मेरा दराज़ का ऑर्डर। मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ। और ये मेरी चिकन मैंने मंगवाई थी, ये 2 किलो चिकन है और इसके मैंने हाफ़ केजी के पैकेट्स बना के फ्रीज़र में फ्रीज़ कर दूँगी। और मैं इसी तरह करती हूँ, मतलब 2 किलो ही ज़्यादातर मंगवा लेती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। फ्रेश मंगवा के ही यूज़ करते हैं। ये अभी कुछ दिन चल जाएँगे। तो इनके मैंने पैकेट्स बना के अब इनको फ्रीज़ कर दिया है। और ये कुछ चने भी बॉयल किए हुए रखे हुए थे मेरे पास। ये 1 केजी मैंने बॉयल करके रखे थे, थोड़े से यूज़ कर लिए हैं और थोड़े ही रहते हैं। तो बस ये अभी इनको मैं फ्रीज़ कर दूँगी, तो कुछ दिन मेरे आराम से गुज़र जाएँगे। मतलब रोज़ का फिर वो टेंशन नहीं रहती कि आज भी चिकन मँगवानी है, आज क्या मँगवाएँ या क्या बनाएँ। तो जी अभी ये मेरा एक और ऑर्डर आया हुआ था, मतलब ऑर्डर किया था मैंने फूड पांडा से। समझिए ये फूड पांडा की एक रिव्यू वीडियो भी आप इसको समझ लें कि मैं आपको फूड पांडा की रिव्यू दूंगी। ये फूड पांडा मार्ट है। इससे मैंने सब्ज़ी ऑर्डर की थी, बहुत ही अच्छी। इससे पहले भी मैं ऑर्डर कर चुकी हूँ, वेजिटेबल भी और मीट भी। तो दोनों की क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी और बहुत अच्छी ये लोग इनकी सर्विस है फूड पांडा की। बहुत फ्रेश सब्ज़ी, चीज़ें इनकी फ्रेश भी होती हैं और इसे सबसे बड़ी बात ये बहुत जल्दी ये लोग डिलीवर भी कर देते हैं। मतलब 25 या 30 मिनट्स में ये डिलीवर कर देते हैं। घर बैठे आपको एक आराम से अच्छी चीज़ मिल जाती। और आप इनकी क्वांटिटी देखें, बहुत अच्छी इन्होंने क्वांटिटी में दिया था और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में ये लोगों की वेजिटेबल्स या कुछ भी आप मीट ऑर्डर करते हैं, बहुत रीज़नेबल प्राइस और बहुत अच्छी क्वालिटी, फ्रेश क्वालिटी है इनकी। तो बस यही कुछ वेजिटेबल्स हैं जो मैंने ऑर्डर की थी। मतलब आलू, प्याज, टमाटर वगैरह जो थे ये सब मैंने 2-2 किलो मंगवा लिए थे, क्योंकि एक वीक फिर आसानी से आराम से निकल जाता है। ये सब चीज़ें 2-2 किलो। और मेरे ख़्याल से मैंने आलू 3 किलो ही मंगवाए थे, क्योंकि आलू बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं हमारे घर में। बच्चे तो सिर्फ़ आलू की ही वेजिटेबल के अलावा और कोई वेजिटेबल इतने शौक़ से नहीं खाते। तो आलू मैंने 3 किलो मंगवा लिए थे। बाकी आलू, प्याज, टमाटर ये 2-2 किलो। और इसके अलावा भिंडी मैंने 1 किलो मंगवाई थी, बैंगन भी मैंने 1 किलो मंगवाए थे और 1 किलो मैंने मेथी मंगवाई थी। असल में जब मैंने वहाँ पे मेथी का मैं ऑर्डर कर रही थी तो मैं समझी ये कुल्फ़े का साग है, जो कुल्फ़ा होता है उसका साग समझ के मैंने इसको ऑर्डर किया। फिर जब मैं इसको पकाने के लिए, काटने के लिए बैठी तो मुझे लगा कि ये कुल्फ़ा तो नहीं है, क्योंकि कुल्फ़े की एक अपनी लुक होती है।
जब मैंने इसको हाथ से टच किया तब मुझे पता चला कि ये कुल्फ़ा नहीं है, और फिर जब मैंने इसकी स्मेल की तो फिर मुझे पता चला ये तो मेथी है। तो बस फिर उसको मैंने यूज़ कर लिया था, लेकिन बहुत अच्छी इनकी फ़्रेश क्वालिटी है, और बहुत ही रिज़नेबल प्राइस में ये लोग इतनी अच्छी क्वांटिटी में और क्वालिटी में ये सब्ज़ी, वेजिटेबल या जो भी मीट है ये डिलीवर करते हैं। ग्रॉसरी इनसे कभी मैंने ऑर्डर नहीं किया, लेकिन मेरा आगे का इरादा है कि मैं इनसे ग्रॉसरी भी ऑर्डर करूँगी, क्योंकि आगे रमज़ान आने वाला है तो बहुत लंबी लंबी लाइंस होती हैं ग्रॉसरी स्टोर्स में, जिससे आप काउंटर क्लियर करवाते करवाते शायद आपको रात भी पड़ जाए, क्योंकि मैं अभी कुछ दिन पहले ग्रॉसरी स्टोर पे गई थी तो बहुत लंबी लंबी लाइंस थी। तो जी ये है मेरा ग्रॉसरी हॉल भी। तो ये ग्रॉसरी भी मैं लेके आई थी, तो मैं सोचा ये आप लोगों के साथ ये भी शेयर कर दूँ कि मैं क्या ग्रॉसरी करती हूँ। मतलब कुछ चीज़ें तो पूरे मंथ भी चल जाती हैं, और कुछ चीज़ें उससे पहले भी ख़त्म हो जाती हैं, तो वो फिर साथ साथ लेके आते हैं। तो ये मैंने तेल है मेरा, और ये पहले मैं डालडा ऑयल यूज़ करती थी, अभी ये मैं सीज़न कनोला ऑयल लेके आई हूँ। इसको यूज़ करके देखूँगी कैसा है। मतलब मैं तकरीबन 8-9 साल से जो है वो मैं डालडा ऑयल ही यूज़ कर रही थी। तो मैंने कहा चलो कुछ चेंज करके देखते हैं। तो अभी मैं सीज़न कनोला ऑयल लेके आई हूँ, और कुछ मसाले वगैरह, बिरयानी मसाला, सब्ज़ी मसाला, साबित गरम मसाला और रेड चिली पाउडर, नमक वगैरह ये सब कुछ लेके आई। और ये दालें हैं, चना दाल, मूंग दाल, सफ़ेद चना वगैरह, ये भी हाफ़ केजी के पैकेट्स ही मैं लेके आती हूँ, क्योंकि ये भी मंथ पूरे मंथ मैं इनको मतलब यूज़ कर, फिर भी इनमें से भी बच जाते हैं। तो पहले मैं 1-1 केजी के पैकेट्स लेके आती थी, लेकिन वो यूज़ ना होने की वजह से उनमें कीड़े पड़ जाते थे और वो ज़ाया हो जाते थे। इसलिए अब मैं इनको हाफ़ पैकेट पे लेके आई हूँ, हाफ़ केजी के पैकेट पे लेके आई हूँ, लेकिन ये भी बच जाते हैं। और ये चाय पत्ती है, और इससे पहले मैं टपाल दानेदार यूज़ करती थी, अब ये भी मैंने इसी बार चेंज की है, और तेज़ दम मैं लेके आई हूँ, यूज़ करके देखूँ कि ये कैसी है। तो जी बस यही था मेरा ग्रॉसरी हॉल। ये उसके अलावा ये वॉशिंग पाउडर वगैरह और शैम्पू शैम्पू हैं, टूथपेस्ट, साबुन, नहाने के साबुन, बर्तन साबुन, ये इसी तरह के फ़िनाइल वगैरह ये सब चीज़ें मैं लेके आ गई, ताकि मतलब घर पे पड़ी ना, बार बार जाना ना पड़े। बस इस चीज़ें बीच में वो भी हो जाती हैं, कम भी पड़ जाती हैं, फिर वो लेते रहते हैं। लेकिन ये जो एक मंथली ग्रॉसरी कह लें वो हो जाती है, तो यही है। और ये हल्दी, इस बार ये मैं वैसे ही वाले पैकेट ले आई हूँ, हल्दी, काली मिर्च और गरम मसाले की, ये भी मैं साथ में लेके आई, ये भी यूज़ करके देखूँगी।